आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम जानते हैं कि आप सब जो है बोर्ड का एग्जाम करीब आ गया, आप लोग जो है चिंतित होते होंगे, लेकिन नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग जो है मेहनत करते लिए सफलता आपका कदम जरूर छुएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ जो है प्रश्नावली 7.3 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का पहला दूसरा जो है इसी वीडियो में जो है समाप्त कर दूंगा। इससे बताने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए आए हो तो, और जो है चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या करना है, सिर्फ के का मान ज्ञात करना है। क्या, ताकि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी हो। संरेखी क्या होता है इसको समझ लीजिए। संरेखी वो होता है जैसे हमारा यहाँ पर एक रेखा बनाते हैं, एक रेखा पर जब हमारा तीनों बिंदु उपस्थित होते हैं ये संरेखी होते हैं। जब एक रेखा पर तीनों बिंदु उपस्थित होते दिए गए ना, तीनों बिंदु संरेखी हो। संरेखी कब होते हैं, जब हमारा तीनों बिंदु क्या है एक ही रेखा पर उपस्थित होते, इसको संरेखी कहते हैं। तो यहाँ पर ये बी और ये सी हो जाए तो जो है ये जब समरेखी होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 0 आ जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब हमारा ये जो है यहाँ पर तीनों बिंदु संरेखी, जब हमारा तीनों बिंदु संरेखी होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। चलिए ए का मान देखिए हमारा दिया गया है। ए का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया 7 और माइनस का 2 दिया गया है। बी का मान हमारा दिया गया है 5 और 1 दिया गया है। सी का मान हमारा देखिए दिया गया है 3 और के दिया गया है। सी का मान, ये हमारा मान दिया गया है। अब क्या करते हैं, अब जो मान दिया है यहाँ पर इसको मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं x1 y1, ये वाला हो जाएगा x2 y2, ये वाला x3 y3। अब जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में हम सूत्र बैठाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 बड़े कोष्ठक में, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा x1, फिर छोटे कोष्ठक में लिखेंगे हम इसको जो है लिखेंगे y2 माइनस y3 कोष्ठक बंद प्लस जो है x2, फिर जो है कोष्ठक में यहाँ पर हो जाएगा y3 माइनस का y1, फिर भी दूसरा कोष्ठक बंद प्लस का x3, तीसरे कोष्ठक में हमारा हो जाएगा y1 माइनस y2 कोष्ठक बंद, बड़े भी कोष्ठक बंद हो जाएगा। अब क्या काम करते हैं, इसी पर बैठा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बैठाते हैं देर न करते वक्त। इसके बराबर देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 भी कहा गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाए इतना बराबर 0 कर देंगे इसको। अब देखिए मान बैठाएंगे 1/2 तो दिया गया है, 1/2 तो दिया गया बड़े कोष्ठक में। x1 का मान कितना दिया गया है, x1 का मान देखिए हमारा 7 दिया गया है, यहाँ पर 7 हो जाएगा। कोष्ठक में y2 का मान देखिए कितना दिया गया है, y2 का मान हमारा 1 दिया गया है। क्या करेंगे यहाँ पर 1 लिखेंगे माइनस का y3 का मान हमारे पास देखिए k दिया गया है, k हो गया। ए भी बंद प्लस का x2 का मान कितना दिया गया है 5 दिया गया है, ये 5 हो जाएगा। फिर y3 का मान देखिए कितना दिया गया k दिया गया है, यहाँ पर हो जाएगा k माइनस का y1 का मान कितना दिया गया है माइनस का 2 दिया गया है, प्लस का x3 का मान कितना हमारे पास है देखिए यहाँ पर x3 का मान 3 दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे 3। फिर y1 का मान कितना दिया गया है माइनस का 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2 माइनस का y2 का मान कितना दिया गया है, y2 का मान देखिए हमारे पास दिया गया है 1 दिया गया है। अब ये कोष्ठक बंद, बड़े कोष्ठक भी बंद बराबर 0 हो जाएंगे। अब इसी को हल करेंगे, क्या करते हैं इसको 1/2 तो लिखेंगे ही। अब उसके बाद जो है अब यहाँ पर देखिए इसको हम गुणा करेंगे, क्योंकि जो है चर अचर में जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, तो यहाँ पर क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 7 और 1 में गुणा करेंगे 7 के यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर 7 और माइनस का 7 और के में गुणा होगा 7 के आ जाएगा। फिर ये प्लस का, फिर क्या करेंगे 5 और के में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा पहले इसको देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो k प्लस 2 हो जाएगा, तो मतलब 5 और k में गुणा करेंगे कितना आएगा 5 कम 5 ही के आ जाएगा, 5 के में गुणा करेंगे। प्लस में 5 दूना प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर क्या करेंगे -2 -1 जोड़ने पर -3 मिलेगा, 3 को जब हम 3 में गुणा करेंगे -3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस और माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा।
मतलब यहाँ पर माइनस का 9 हो जाएगा, बड़े कोष्टक भी बंद बराबर 0 हो गया। ठीक, अब क्या काम करते हैं, अब देखिए इसको मिटा कर थोड़ा ऊपर लिखते हैं क्योंकि जगह जो है पर्याप्त नहीं है। अब क्या काम करते हैं, इसको मिटाने के बाद थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ये तो मान लिख दिए पहला वाला क्वेश्चन का। अब यहाँ पर देखिए इसको हल कर देते हैं, यहाँ पर आ गया 1/2, यहाँ पर 1/2। अब देखिए 7 है, ये प्लस का 7 है। अब क्या करें, 10 में से जब हम क्या करेंगे 1 घटा देंगे, 9 घटा देंगे। 10 में जब 9 घटा देंगे 1 आ जाएगा। अब 1 को जो है 7 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। मतलब हमारे बड़े कोष्ठक में जो है 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर हमारा ये भी हो गया, ये हमारे हो गया। बात आगे के वाला। अब 5 7 के में से 5 की घटा देंगे तो हमारा 2 के आएगा, लेकिन ये प्लस का चिन्ह लिखा, माइनस का चिन्ह लिखा, बड़ी अधिक वाले संख्या का चिन्ह लिखा जाता है। ये क्या है, यहाँ पर अधिक वाला की संख्या क्या है, चिन्ह माइनस में, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 के आ जाएगा। ये भी कोष्ठक बंद। आप इसमें जो है, आप चाहे इसमें 2 कामन ले लीजिए, चाहे जैसे करिए। चलिए कामन ले लेते हैं, 1/2 2 कामन ले लेते हैं। 2 कामन ले लेंगे तो बड़ी कोष्ठक में ही बचेगा, 2 चौक 8 बच जाएगा, माइनस का, और ये 2 के सिर्फ आएगा, कोष्ठक बंद बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 2 2 आपस में कट जाएगा। अब यहाँ पर आ गया, सिर्फ आएगा हमारा 4 और 1 में गुणा करेंगे 4 ही आ जाएगा, मतलब 4 माइनस के आ जाएगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, माइनस का के बराबर, ये वाला 0 है, ये वाला प्लस उस पार जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। अब के बराबर हमारा आंसर आ गया 4 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। यही हमारा आ गया आंसर, के बराबर 4 आ गया। चलिए अब दूसरा वाला क्वेश्चन हल करते हैं। अब दूसरा बताता हूँ। दूसरा बताने के लिए देखिए हमारा सब कुछ वही रहेगा, सूत्र हमारे ये भी संरेखी में रहेगा, सूत्र हमारा वही रहेगा, सिर्फ मान बैठा के इसको हल करना पड़ेगा बस। जैसे पहला बताएं ऐसा दूसरा भी होगा। चलिए अब हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 तो लिखेंगे ही, बड़े कोष्ठक में अब x1 है। x1 का मान कितना दिया गया है, इसमें देखिए x1 का मान 8 दिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे 8, कोष्ठक बंद, कोष्ठक में लिखेंगे y2 का मान दिया, कितना दिया गया है, y2 का मान -4 है, -4 लिखेंगे, माइनस में y3 का मान कितना दिया गया, -5 है, ये भी लिखेंगे, माइनस का 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर फिर आ गया प्लस में x2 का मान देखिए कितना दिया गया है, k दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे k, कोष्ठक बंद। और उसके बाद y3 का मान देखिए कितना दिया गया है, -5 है, लिखेंगे -5, फिर ये माइनस y1 का मान देखिए कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, यहाँ पर 1 लिख देंगे, कोष्ठक बंद प्लस का, फिर ये वाला आगे x3 का मान कितना दिया गया, हमारे पास 2 दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर ये 2 हो जाएगी x3 का मान। फिर कोष्ठक में लिखेंगे y1 का मान देखिए कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, फिर माइनस में माइनस ये है, उसके बाद y2 का मान देखिए -4 दिया गया है, वहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4 लिख देंगे। ये वाला कोष्ठक बंद, बड़े कोष्ठक में बंद बराबर 0। ठीक, अब क्या करते हैं, बाद अब फिर वही लिखेंगे 1/2 कोष्ठक में 8 जैसे वैसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जब इसका जो है 8 क्यों आया, क्योंकि जो है माइनस है, माइनस प्लस मिलकर के प्लस हो जाएगा। अब प्लस हो जाएंगे तो ये भी माइनस है, प्लस माइनस घट जाएगा, घटने पर जो है बड़ी संख्या की चीज प्लस में लिखा जाएगा, मतलब प्लस का 1 आएगा। अब 8 को जब 1 में गुणा करेंगे, 8 1 कम 8 हो जाएगा। चलिए ये हो गया, फिर प्लस का, अब यहाँ पर माइनस जोड़ेंगे क्या होगा, -5 -1 जोड़ने पर माइनस का 6 मिलेगा, तो -6 को जब 1 में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस मतलब माइनस का 6 के आ जाएगा। अब यहाँ पर भी आ गया प्लस को क्या करेंगे, ये वाला प्लस में, ये वाला जब माइनस जोड़ देंगे तो जो क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 1 5 होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, ये वाला 10 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या काम करेंगे, ये वाला बड़ी कोष्ठक बंद बराबर 0 हो गया। अब चलिए इसको यहाँ पर हल कर देते हैं, उधर जो है जगह नहीं है। अब क्या करते हैं, 1/2 बड़े कोष्ठक में, अब यहाँ पर 10 और 8 को जोड़ देंगे, 10 8 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, माइनस का 6 के हो जाएगा, कोष्ठक बंद बराबर 0। फिर यहाँ पर लिखेंगे 1/2। अब 2 जब कामन ले लेते हैं, इसमें 2 कामन ले लेते हैं, तो जब 2 कामन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, और माइनस का ये वाला 3 आ जाएगा, 3 के, ये वाला कोष्ठक बंद बराबर 0। ये 2 आपस में कट जाएंगे तो 9 - 3 के बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पर माइनस का 3 के बराबर ये 0 है, ये प्लस से उस पार जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा के बराबर
माइनस का 9 बटे माइनस का 3, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा k बराबर 3 आ गया आंसर। ये आंसर हो गया हमारा, दोनों k का मान जो है आ गया ये भी, और इसका भी k का मान आ गया था, दूसरा पहले वाला का भी दूसरा वाला k का मान यह 3 आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।